हाँ जी बच्चा पार्टी, तो कैसी रही आप सबकी दिवाली? आई होप अच्छी रही होगी। अब जल्दी से आ जाते हैं पढ़ाई वाले मोड में वापस। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 104 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज ऑलवेज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 104 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला फ्रेज है हमारे सामने, अपर हैंड। रेफरेंस क्या है? दैट अ डायरेक्ट वॉर विद हिजबुल्लाह कुड आल्सो ब्लीड इजराइल इवन इफ द लेटर हैड एन अपर हैंड। ओके, अपर हैंड क्या मीनिंग है? द पोजिशन ऑफ हैविंग पावर और एडवांटेज ओवर समवन और समथिंग। किसी और के ऊपर आपकी जो स्थिति है वो ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा एडवांटेजियस है, यानी आपको ज्यादा फायदा है, वहां पे आपकी स्थिति मजबूत है दूसरे के कंपैरिजन में, तो आपके पास क्या है? अपर हैंड है। इसको और डेप्थ में समझते हैं। पॉलिटिकल राइवलरीज के कॉन्टेक्स्ट में क्या एग्जांपल लिखा है? इन द रीसेंट इलेक्शंस द रूलिंग पार्टी मैनेज्ड टू गेन द अपर हैंड बाय इंप्लीमेंटिंग पॉपुलर वेलफेयर स्कीम्स एंड इफेक्टिवली मोबिलाइजिंग इट्स वोटर बेस। अब चाहे अभी के केस में ले लें, चाहे नॉर्मल यूजुअली जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो रूलिंग पार्टी होती है ऑब्वियसली उसके पास अपर हैंड होता है, उसकी स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि अगर वो रूलिंग पार्टी है तो पावर उसके पास है, रिसोर्सेज उसके पास है, लोग उसके पास हैं, और जो चाहे वो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करके वोटर्स को अपनी तरफ मोबिलाइज कर सकती है, इंक्लाइन कर सकती है ना। लोग जो चाहते हैं कि वो करें, उनके पास सब कुछ है तो वो कर सकते हैं, और करके वो वोटर्स को वापस से ल्योर कर सकते हैं कि देखो हमने करके दिखाया तो हमें ही वोट देना। तो अपर हैंड किसके पास होता है? जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पास होता है। ठीक है। नेगोशिएशंस विद फार्मर्स। ओके, ड्यूरिंग द फार्मर प्रोटेस्ट against the agricultural laws, the government struggled to maintain the upper hand as farmers united and organized widespread protest, forcing authorities to reconsider their stance. जो farmers protest हुए थे उसके कॉन्टेक्स्ट में अपर हैंड फार्मर्स के पास चला गया, क्योंकि फार्मर्स सारे यूनाइटेड रहे है ना एंड तक। कोई भी जो बेसिकली फार्मर्स का जो यूनियन बना उसमें हमने देखा कोई टकराव नहीं था, सब एक जैसी बात कर रहे थे, कहीं पे कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं थे। तो इसीलिए जो अपर हैंड था वो किसके पास था? फार्मर्स के पास। इसीलिए गवर्नमेंट को वो लॉ वापस लेने पड़े। और 4 एग्जांपल्स हैं। इन द फाइनल मोमेंट्स ऑफ द गेम आवर टीम गेन्ड द अपर हैंड एंड सिक्योर्ड द विक्ट्री। बिल्कुल सही है। लास्ट के कुछ मोमेंट्स में टीम के पास मजबूत स्थिति पहुंच गई, टीम ने मजबूत स्थिति पकड़ बनाई अपनी और मैच जीत लिया। With superior tactics, they quickly gained the upper hand in the competition. Superior tactics यानी ज़्यादा अच्छी tactics थी उनके पास, और उन्होंने तुरंत अपर हैंड हासिल किया और कंपटीशन में अपनी जगह बनाई। बिल्कुल सही है। His quick thinking gave him the upper hand during the debate. बिल्कुल सही है। एकदम जल्दी से सोचने की जो कला है या जो स्किल है या फिर बोल सकते हैं जो क्षमता है उसके अंदर, उसने उसको अपर हैंड दिया डिबेट के दौरान। बिल्कुल सही है। Due to lack of preparation, she gained the upper hand इन द जॉब इंटरव्यू। अगर प्रिपरेशन नहीं है तो अपर हैंड कैसे गेन करेंगी? ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये सेंटेंस हम काट सकते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। एडवांटेज, कंट्रोल, डोमिनेंस, ये हो गया अपर हैंड के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसएडवांटेज, इन्फीरियोरिटी, सबऑर्डिनेशन, नीचे नीचे नीचे, पावर में नीचे, इन्फ्लुएंस में नीचे, सबऑर्डिनेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज टेम। रेफरेंस क्या है? द रीसेंट स्पेक्टेकुलर अटैक्स jeopardizing communications and targeting the top leadership of Hezbollah are high-tech attempts at taming the group to show a big victory to its people. jeopardizing हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली किसी लेक्चर में, रिस्क में डालना। ठीक है। और टेम की बात कर रहे थे। मीनिंग क्या है? मेक लेस पावरफुल एंड ईजियर टू कंट्रोल, यानी कि किसी को कम पावरफुल बना देना, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेना, उसको वश में कर लेना। ठीक है। टीम करना, जंगली जानवरों को लोग टीम करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। जैसे कि इसमें भी आपको दिख रहा है कि कोई सर्कस की पिक हो सकती है, बब्बर शेर के ऊपर कोई लेडी बैठी हुई है और ये बेसिकली टीम कर लिया है इस शेर को इन्होंने, और डोमेस्टिकेट कर लिया, पालतू बना लिया है ना। शेर जंगली जानवर होता है, किसी की बात नहीं मानता, अपनी चलाता है, पर यहाँ पे आप देखें ना शेर की सवारी की जा रही है, तो टीम कर लिया इस शेर को, लायन को। और 4 एग्जाम्पल्स हैं। The government took steps to tame the rising fuel prices that were affecting the economy. गवर्नमेंट ने ट्राई किया, कदम उठाए, क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए? राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस को। बिल्कुल सही है।
They used diplomacy to tame the growing tensions between the two nations. बिल्कुल सही है अभी. डिप्लोमेसी का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया ग्रोइंग टेंशन, जो टेंशन बढ़ रही थी दो देशों में, उसको कंट्रोल करने के लिए. द साइंटिस्ट टेम द एक्सपेरिमेंट बाय प्रॉपरली मिक्सिंग द रिएक्टेंट्स. ये कोई सेंस नहीं बन रहा. साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट को टेम कर लिया. गलत है ये. शी टुक अप मेडिटेशन टू टेम हर एंजाइटी एंड फील मोर इन कंट्रोल ऑफ हर इमोशंस. बिल्कुल सही है. मेडिटेशन की तरफ उन्होंने अपना रुख किया. क्या करने के लिए? अपनी एंजाइटी और एंजाइटी को टेम करने के लिए, यानी कंट्रोल करने के लिए. एंड फील मोर इन कंट्रोल ऑफ हर इमोशंस. और क्या करने के लिए? कि वो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख पाएँ. उसके लिए उन्होंने मेडिटेशन की तरफ रुख किया. बिल्कुल सही है. ये सेंटेंस भी सही है. सो हमें गलत सेंटेंस मिल चुका है. आगे बढ़ते हैं. सिनोनिम्स: सबड्यू कंट्रोल करना, कंट्रोल डोमेस्टिकेट पालतू बनाना. एंड एंटोनिम्स की बात करें तो एजिटेट भड़काना, अनलीश खुला छोड़ देना. और एक तरीके से अनलीश कर दिया आपने, यानी कि उसको जंगली जानवर के कॉन्टेक्स्ट में अनलीश कर दिया, यानी कि आप उसको पूरा मौका दे दिया कि जाओ तबाही मचा दो. अनलीश कर देना. ठीक है. सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड इज आइडियोलॉग. रेफरेंस क्या है? Hezbollah is known to be a highly organized group and may throw up an ideologue as a new undeclared leader. Okay. Ideologue क्या meaning है? An advocate or adherent of an ideology, especially one who is uncompromising and dogmatic. यानी कि कोई व्यक्ति जो पूरी तरीके से कट्टर हो किसी विचार के प्रति, या कह सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति या धर्म के प्रति, अपनी आइडियोलॉजी के प्रति, है ना. कोई आइडियोलॉजी, कोई विचार उसने मान्यता बना रखी है दिमाग में अपने, और उसके प्रति वो कट्टर है, यानी उसके खिलाफ नहीं सुन सकता, उसके खिलाफ नहीं जा सकता. सो उसको हम बोलते हैं आइडियोलॉग. ठीक है. और इसको और बेटर वे में समझते हैं. अब देखिए, हिटलर का एग्जाम्पल हमेशा आता है जब भी हम बात करते हैं इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में. सो हिटलर एक आइडियोलॉग थे और उन्हें लगता था कि नाजी यानी कि जर्मन्स सर्वश्रेष्ठ हैं, और जर्मन्स के अलावा, नाजीज के अलावा जितने भी और लोग हैं पूरे विश्व में, वो सब उनसे नीचे हैं और उनको ख़त्म कर देना चाहिए. ये इनकी सोच थी. आइडियोलॉग. ठीक है. हाँ जी, 4 एग्जाम्पल्स और हैं हमारे सामने. पढ़ते हैं. द पॉलिटिशियन वॉज सीन एज एन आइडियोलॉग स्ट्रिक्टली अडहियरिंग टू हिज कंजर्वेटिव बिलीव्स. जो पॉलिटिशियन है वो कैसे हैं? वो आइडियोलॉग हैं. उनको आइडियोलॉग की तरह देखा जाता है. वो हमेशा अपने कंजर्वेटिव बिलीव्स जो हैं उनको उनका पालन करते हैं, उन्हीं को मानते हैं. बिल्कुल सही है. Many scholars consider him an ideologue for his strong stance on free market principles. बहुत सारे स्कॉलर्स किसी व्यक्ति जो भी हैं यहाँ पे हिम, उनको एक आइडियोलॉग के तौर पे देखते हैं, उनको मानते हैं, क्योंकि उनका जो फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स की तरफ जो उनका स्टांस है, जो रुख है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कभी बदलते नहीं हैं उसको लेके अपने विचार. बिल्कुल सही है ये भी. She was accused of being an ideologue, unwilling to consider opposing views. उनको हमेशा एक आइडियोलॉग के तौर पे देखा जाता है क्योंकि वो कभी भी अपने व्यूज़, अपोजिंग व्यूज़ को कभी कंसिडर नहीं करती. उनके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो वो अनसुनी करती हैं, उनको नकार देती हैं. ये भी बिल्कुल सही है. His role as an ideologue made him the perfect candidate to lead the art exhibition. Doesn't make any sense. तो ये सेंटेंस हम काट सकते हैं. सो आई होप आपको आइडियोलॉग का मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो. पार्टिसन, हाँ जी बिल्कुल सही है. यानी कि कट्टर इस तरीके से कि अपनी पार्टी के अलावा किसी और के बारे में न तो वो सोच सकता है, न वो अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ सुन सकता है. ऐसे याद करने का तरीका है पार्टिसन. यानी अपने दिमाग में एक पार्ट बना रखा है, ये मेरा पार्ट ही सब कुछ है, इसके अलावा कोई और इसमें ना तो एंटर कर सकता है, ना मेरा पार्ट किसी और को एंटर करने देगा. ठीक है. ऐसे समझ सकते हैं इसको और बेटर वे में. पार्टिसन. फैनेटिक हम डिस्कस कर चुके हैं. जेलेट, जील से भरा हुआ जेलेट, है ना, किसी तरीके से भी ना सुनने वाला. उन्मादी, और वो खास करके धर्म के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल व्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं, है ना, जेलेट. ठीक है. जील यानी उन्माद, बहुत ज़्यादा जोश जहाँ पे कोई दिमाग ही ना हो, और जेलेट उसी से बना है, यानी कि जो धर्मोन्मादी या किसी भी तरीके से उन्मादी हो उसको हम जेलेट बोलेंगे. फैनेटिक भी वही होता है. पार्टिसन हमने डिस्कस कर ही लिया. एंटोनिम्स की बात करें तो स्केप्टिक, जिसके मन में डाउट होता है, डाउटर, सिनिक, ये सारे डाउट वाले हैं. नहीं, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, क्वेश्चन करने वाले, कि नहीं अगर ये चीज़ है तो ये भी हो सकती है, या अगर ये है तो क्यों है, क्वेश्चन करने वाले. सो उसको हम बोलते हैं सिनिक. नेक्स्ट
Idiomatic expression is bog down someone or something. Reference, apart from Gaza and the West Bank, Israeli troops could also get bogged down on Lebanese soil, okay, to impede or prevent from progressing or moving on. आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करना या रोकना, उसको हम बोलते हैं बॉग डाउन, ठीक है। अब देखिए, ये कोई बच्चों का बेसिकली टॉयज का एक ट्रेल है, कोई सीरीज जा रही है कार की, पर वो बीच में पेड़ आ गया, सो एक तरीके से दे गॉट बॉग डाउन, दे गॉट बॉग डाउन, है ना, रुक गए बीच में, रुकावट पैदा कर दी गई। एग्जाम्पल्स, द लीगल प्रोसेस बॉग डाउन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स, डिलेइंग द लॉन्च। कोई लॉन्च होना था किसी प्रोडक्ट का, पर लीगल प्रोसेस ने उसको एक तरीके से उसमें रुकावट पैदा कर दी महीनों तक, बिल्कुल सही है। द रनर बॉग डाउन द मैराथन एंड फिनिश्ड फर्स्ट, बिल्कुल ऑपोजिट बात, गलत है ये। द स्टॉर्म बॉग डाउन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ब्रिज लीडिंग टू डिलेज, बिल्कुल सही है। स्टॉर्म यानी तूफान ने रुकावट पैदा कर दी कंस्ट्रक्शन में। द नेगोशिएशंस वर बॉग डाउन बाय माइनर डिसएग्रीमेंट्स प्रोलॉन्गिंग द फाइनल अग्रीमेंट। नेगोशिएशंस बीच में रुक गए थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स के कारण से, और वो लंबा खिंच गया बहुत फाइनल अग्रीमेंट, बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ गया। वो स्टॉल, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, इम्पीड, हम सारे वर्ड डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। एंटोनिम्स की बात करें तो फैसिलिटेट, एड करना, हेल्प करना, एक्सेलरेट, तेजी से आगे बढ़ाना, असिस्ट, हेल्प करना, सो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज फैथम। रेफरेंस, वुड द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस नॉट फाइंड वेज टू काउंटर दीज टैक्टिकल विंस in a manner difficult to fathom at the moment. Okay, fathom, to understand something after much thought, यानी गहराई से सोचना, समझना, उसको हम बोलते हैं fathom। गहराई से समझना, विचार करना, उसको हम बोलते हैं fathom, ठीक है। The Ayodhya verdict of 2019. Many people found it difficult to fathom the intricate legal and historical arguments presented in the Supreme Court's final judgment on the Ayodhya land dispute. बहुत सारे लोग जो अयोध्या लैंड जजमेंट की जो तरीके से उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट की गई हैं, हिस्टोरिकल लीगल आर्ग्यूमेंट्स, उनको समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इट इज़ हाईली डिफिकल्ट टू फैथम द इंट्रिकेट लीगल एंड हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट्स फाइनल जजमेंट, ठीक है। उनको गहराई से समझना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोगों के लिए ये लिखा हुआ है इसमें। द 2019 वाटर क्राइसिस इन चेन्नई, सिटीजन्स ऑफ चेन्नई स्ट्रगल टू फैथम हाउ अ बस्लिंग मेट्रोपॉलिटन सिटी रैन आउट ऑफ वाटर। इतना बड़ा शहर जहाँ इतने सारे लोग हैं, शहर इतना लाइवली है, और इतने सारे वाटर बॉडीज़ यहाँ पे होने के बावजूद, है ना, डेस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय वेरियस वाटर बॉडीज़, लिखा हुआ है यहाँ पे, होने के बावजूद भी ये शहर पानी की कमी से कैसे जूझ सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फैथम, है ना। सिटीजन्स ऑफ चेन्नई स्ट्रगल टू फैथम, यानी ये उनके लिए समझना बहुत मुश्किल है। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड कि ये कैसे हो सकता है। फैथम, आई होप आपको समझ में आया हो। 4 और एग्जाम्पल्स हैं। शी कुडंट फैथम व्हाई हर फ्रेंड सडनली स्टॉप टॉकिंग टू हर। वो समझ ही नहीं पाई कि उसके फ्रेंड ने अचानक से बात करना रोक क्यों दिया। इट्स हार्ड टू फैथम द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड की जो वास्टनेस है, इतना विशाल ब्रह्मांड है, उसको समझना इट्स हार्ड टू फैथम, यानी कि इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। इट वॉज हार्ड टू फैथम व्हाई शी हैड मेड सच अ रिस्की डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग एनीवन। ये समझना बहुत मुश्किल है कि उसने इतना रिस्की डिसीजन किसी से कंसल्ट किए बिना कैसे ले लिया, ये भी सही है। He couldn't fathom the complexity of the scientific research despite spending hours on it. वो साइंटिफिक रिसर्च जो भी था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाया, इतने सारे घंटे उस पर इन्वेस्ट करने के बावजूद भी। ये भी सही लग रहा है मुझे तो, है ना। डिस्पाइट स्पेंडिंग आवर्स ऑन इट, यानी बहुत सारे घंटे उसने इन्वेस्ट कर दिए, स्पेंड कर दिए, उसके बावजूद भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस साइंटिफिक रिसर्च की, जो भी इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वो समझ ही नहीं पाया। बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए समझना। ये भी सही है। ऑल आर करेक्ट, यस, ऑल आर करेक्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्प्रिहेंड, ग्रास्प, अंडरस्टैंड, कॉन्स्ट्रू अच्छा वर्ड, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्ट्रू, ये भी समझना, कॉम्प्लेक्स मैटर को किसी को समझना, ठीक है। एंटोनिम्स, मिसइंटरप्रीट, मिसअंडरस्टैंड, ये सारे इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल। आपको बनाना है हर एक वर्ड और जो फ्रेजेस हमने डिस्कस किए उस पर अपना एक खुद का सेंटेंस, उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और ये जो पूरा सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बने उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं,
ठीक है। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज माई यूजर नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर आप जुड़ें। और जुड़ने के लिए क्या करना होगा, सिंपली अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे ग्रुप का लिंक, इन्विटेशन लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, स्मार्ट रीड नंबर लेक्चर नंबर 104। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 104। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।